जमीनी विवाद बिहार का एक मुख्य समस्या है जो अब तक कितनों का जान ले चुका है तो कितने अपने अपनों के बीच दुश्मनी पैदा कर देता है। मामला बलरामपुर प्रखंड के तेलता थाना क्षेत्र के हरदार गांव का है। प्रथम पक्ष के जानकी देवी और उनके दो पुत्र देवेंद्र राय और तुलसी राय का कहना है कि जमीन मेरी मां जानकी देवी के दादाजी के नाम से है, लेकिन हिस्सा सही से नहीं दिया गया है और दिया गया भी है तो बिहार सरकार की जमीन को मिला के दिया गया है। इसलिए जानकी देवी और उनके पुत्र देवेंद्र राय तुलसी राय के पक्ष का कहना है कि जमीन मापी सरकारी अमीन के द्वारा होना चाहिए। देखिए, देवेंद्र राय, जी, घर कहाँ हुआ? हरदार, रामपुर हरदार। क्या मैटर है? ये जमीन का मैटर है सर। पहले हम लोग ये सब बारी उरी करके खाते थे। मेरा पिताजी करता था पहले बारी। हाँ, किसका? नाम से? जमीन जो है ना, मेरा मम्मी का दादू का नाम से है। हाँ, मेरा जो मम्मी का भाई नहीं है, एक भी भाई नहीं है। मतलब मेरा मम्मी ही सिंगल है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये जो है जमीन का विवाद हुआ, मतलब घर बना रहा है। हमारा घर देखिए इधर है सामने में। हाँ, तो ये बोला, मुखिया जी बोला कि मतलब काली का घर है, इस यहाँ पे कुछ मत कीजिए, काली का शोभा खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बंद कर दिए इसको, सब्जी उब्जी लगाना, कुछ नहीं लगाते थे। ये हम लोग तो बाहर पर्दे से रहते थे। हाँ, तो जब ये घर बना रहा था तो हम लोग थाना भी गए, आवेदन दिए। वहाँ पे आवेदन देने के बाद आके वहाँ से आया गाड़ी, आके घर भी बोला कि मना किया, मत बनाओ अभी। हम लोग आवेदन मतलब 20-25 दिन हो गया है तेलता थाना में। हाँ, तो आवेदन जो दिया है तो आके बोला उसको कि घर मत बनाओ अभी। हम लोग सरकारी अमीन का ऑनलाइन भी किए हैं। तो हाँ, आपका क्या आपत्ति है? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि मतलब जमीन पहले नपाई होगा तब घर बनाएगा। हाँ हाँ, जो सरकारी पड़ता है कि क्या पड़ता है, ये हमारा घर है, घर के सामने में मेरा पड़ेगा ना। हाँ, मेरा ये घर है, मेरा यही घर है सामने में। हाँ, तो बात कुछ नहीं। सीओ साहब को भी हम लोग आवेदन दिए हैं। सीओ साहब बोला ठीक है, इंक्वायरी में भेजेंगे। कल ही भेजने वाला था, नहीं भेजा। आज भेजे, क्या भेजेगा। थाना वाला के पास जाते हैं, 2 बार गए, बोलता है कि हम लोग लड़ाई मार का केस लेते हैं। तो क्या मर्डर हो जाएगा तब कुछ एक्शन लेगा। हाँ, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपका ही जमीन में कर रहा है वो? हमको तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि नहीं, लेकिन नापी के बाद होना चाहिए। आपको नापना तो चाहिए क्या? हाँ, सरकारी अमीन से नापना चाहिए, तब घर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है क्या? हम संतुष्ट नहीं है। बस हमारा यही विनती है। बस हमको जो ज़मीन दिया है तो सरकार बिहार लगा के दिया है। हमको इतना है, मतलब ये नहीं हो रहा है कि मतलब सरकार बिहार कहाँ से है, खाता का कहाँ से है, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो मतलब एक बार हम मापना चाहते हैं सरकारी अमीन से। हाँ, सरकारी अमीन से हम मापेंगे, बस हमको संतोष हो जाएगा कि मतलब हमको कितना मिला है। बाकी जो है ये बांस का झाड़ जो है मेरा पापा जो लगाया था उसको भी काट के उस तरफ फेंक दिया, रोड के उस तरफ। हाँ, हम लोग को बार बार मारने का धमकी देता है। मेरा मम्मी को बोलता है कि जान से मार देंगे। कौन कौन देता धमकी? सदन मुखिया, उसका भतीजा सुबोध राय, फिर सुभाष राय, केपरू राय, हाँ, उसका लड़का, सब मुखिया का लड़का, जनक का लड़का, सब मारने के लिए आते दौड़ के, बड़ा बड़ा लाठी लेके। मेरा मम्मी को बोलता है, संजरी नाम से था यहाँ पे, उसको इतना मारा, दुकान था उसका, उसको इतना मारा चौक पे कि वो मर गया। वैसे ही धमकी देता है कि तुमको भी मारेंगे, तुमको भी जान से मार के फेंक देंगे। क्या ऐसे मौखिक रूप से बोलता है? हर दिन बोलता है आमने सामने? हाँ, आमने सामने भी आके बोलता है, घर में भी बोलता है। घुस जाता है आंगन में, घुसने के मारने के लिए आ जाता है वो। हाँ, पूरा हरदार का आदमी है जो उसको देख के डरता है। किसी को आता है पंचायती करने के लिए, वो पंचायती भी नहीं करता है, किसी को बोलने भी नहीं देता है। उसका दहशत से सब डर जाता है। वहीं दूसरे पक्ष के सुभाष राय, भूतपूर्व मुखिया सदन राय आदि लोगों का कहना है कि जानकी देवी और उनका बेटा देवेंद्र राय तुलसी राय हमारा करीबी रिश्तेदार है। 2023 में
आसपास के दर्जनों जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति द्वारा पंचायती बैठक कर प्राइवेट अमीन के द्वारा जमीन माफी का कर फैसला हो गया था, लेकिन जानकी देवी और उनके बेटा मानने को तैयार नहीं है। हर काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि जमीन माफी करके पिलर भी गाड़ा गया है और उनको जमीन अधिक भी दिया गया है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। बांस काटने की बात पर कहा कि बांस मेरे पिताजी लगाया था, इसलिए हम लोग काटे हैं और ज़मीन हमारा ही है। जैसे कि ये जमीन का विवाद बढ़ रहा है। विवाद तो कुछ नहीं है सर, पूरा गांव वाला जानते हैं। ये जमीन 52 डिसमिल है, 3 खेसरा का जमीन है। ये मेरा दादू का जमीन है, लक्ष्मण राय का। ये लोग शुरू से रिश्तेदार हैं, विवाद कर रहा है जमीन में। तो 2023 में जो है पंचायती हुआ, थाना भी गया, लोग अंचल भी गया, तो सहमति जताए, रिकॉर्ड में होगा अंचल में। ये लोग भी हम लोग वापस में अमीन मंगा के नाप के जो है हम लोग बांट लेंगे। तो उपस्थित पंचों के सामने में जो है अमीन मंगवाए। हमारा चेयरमैन 3-4 ठो मुखिया अलग अलग पंचायत से रहा उपस्थित, सबके सामने में नाप करके जो है सबको बांट दिए। खुट्टा है जमीन में 10 डिसमिल 8 करी दिएगा, 800। उसका हिस्सा में मिलता है। उसका हिस्सा में बिहार सरकार के अंश से सहित दिए हैं। और मेरा भतीजी को जो है पंच के हिसाब से उसको भी 13 डिसमिल 8 करीब लगभग दिए हैं उसको भी। बाकी हम लोग 5 भाई का हिस्सा है और खुट्टा गड़ा हुआ है। आप लोग जो नापी किए थे उसको संतुष्टि नहीं है, उसको चाहिए कि सरकारी नापी। नहीं, ये 2023 सर, देखिए इसके पहले वो लोग एक घर ये बनाया, एक चौकीदार सुलक्षणा है, वो भी घर बना ली, उसको भी घर रुके हुए थे। तो फिर लोग सहमत हुए, बोले कि अब विवाद नहीं करेंगे। ये लोग घर बनाए सर, हम लोग का परिवार में कोई नहीं रोका। और जब हम लोग का कोई काम करने के लिए आता है यहाँ पर, तो ये लोग जो है आपत्ति देता है ताकि इसका माल बर्बाद हो जाए, सीमेंट बर्बाद हो जाए, गिट्टी बर्बाद हो जाए। और ये लोग ललपन जो है आवेदनबाजी करता है, शुरू से बहुत आवेदनबाजी करता है हम लोग पर, परेशान करके रखा है लोग हम लोग। उसका कहना एक ही कहना है कि उसको सरकारी जमीन से नापी तो संतुष्टि हो जाएगा। नहीं लाएगा सर, सरकारी में आएगा तो आपत्ति नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। जो बांस काटे उनका कहना वो नहीं, मेरा बाप दादों का बांस है सर। हम लाइन में पड़ रहा था तो हम अपना बांस हटाए। देखिए हम खुट्टा से बाहर नहीं गए, खुट्टा से अंदर है हम। देखिए 5 खुट्टा है, यहाँ से वहाँ तक 5 खुट्टा लगा हुआ है, खाली स्थान तक।